अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास। आज हमारा जो लेक्चर है उसके टॉपिक का नेम है न्यूक्लिक एसिड। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है एनडी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से बहुत से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो आपने ये टॉपिक ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में स्टडी करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किसने किया है। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर कैसे हुआ है? फ्रेडरिक मिस्टर एक साइंटिस्ट था, इसने 1869 में पस सेल के अंदर से ये न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया। अब पस सेल्स क्या थे कि ये डेड वाइट ब्लड सेल्स थे। डेड वाइट ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लाई के अंदर से, ठीक है, तो उसने डेड वाइट ब्लड सेल्स लिए, उसके न्यूक्लियस के अंदर से उसने एक फ्लूइड निकाला, उसको न्यूक्लिक एसिड का नेम दिया इसने। अब न्यूक्लिक एसिड नेम कैसे दिया उसने? एटमोलॉजी कहते हैं नेम कैसे दिया जाता है, किस बेस पे नेम दिया जाता है। तो उसने किस बेस पे नेम दिया था? क्योंकि उसने न्यूक्लाई के अंदर से आइसोलेट किया, इसलिए उसको न्यूक्लिक का नेम दे दिया। और जब उसने इसकी नेचर स्टडी की तो उसकी नेचर क्या थी? वो एसिडिक थी, तो इसने इस बेस पे क्या किया? न्यूक्लिक एसिड नेम रख दिया। समझ आ गई? तो ये इस बेस पे इसने नेम दिया था। उसने डिस्कवर कहाँ से किया? पस सेल के न्यूक्लियर के अंदर से वो कंपाउंड डिस्कवर किया और उसको न्यूक्लिक एसिड का नेम दे दिया। अब इसकी अकरेंस देखें तो ये 2 टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड मौजूद होते हैं सेल के अंदर। एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। डीएनए को कहते हैं डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए को कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये 2 टाइप के एसिड जो हैं, ये न्यूक्लिक एसिड, ये सेल के अंदर मौजूद होते हैं। अब इनकी अगर हम प्रेजेंस देखें, अकरेंस देखें, किस जगह पे ये प्रेजेंट होते हैं, तो डीएनए जो है ये क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लाई के अंदर मौजूद होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये ऑर्गेनेली हैं साइटोप्लाज्म के अंदर जो होती हैं, इनके अंदर कुछ क्वांटिटी जो है वो डीएनए की मौजूद होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एमसीक्यू आता है कि कौन सी ऑर्गेनेली है जिनके अंदर डीएनए, जिनका अपना डीएनए मौजूद होता है। तो वो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये 2 ऑर्गेनेली है जिनका अपना डीएनए होता है। अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोलस के अंदर मौजूद होता है। अब न्यूक्लियोलस क्या चीज़ है कि न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क स्टेन पोर्शन होता है, उसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। और ये न्यूक्लियोलस, इसकी कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, वो न्यूक्लियस के अंदर ऐसे ही डार्क पोर्शन होता है। वो डार्क पोर्शन, डार्क स्टेन किस वजह से होता है? वो आरएनए की वजह से होता है, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन नहीं होती, इस ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन कोई नहीं होती, सिर्फ एक डार्क पोर्शन होता है, इसके अंदर ये आरएनए मौजूद होता है। इसके अलावा राइबोसोम्स हैं, ये तो आपको पता है प्रोटीन और आरएनए से मिलके बनते, इसलिए इसके अंदर आरएनए मौजूद है। साइटोसोल जो है ये साइटोप्लाज्म के अंदर 2 तरह के पोर्शन होते हैं साइटोप्लाज्म का। एक फ्लूइड पोर्शन होता है, एक जो अंदर ऑर्गेनेली मौजूद होती हैं। अब जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो फ्लूइड पोर्शन होता है उसको साइटोसोल कहते हैं, जिसके अंदर हल्की हल्की मूवमेंट रहती है और ऑर्गेनेलीज मूव करती हैं, ठीक है ना। तो साइटोसोल क्या है? ये साइटोप्लाज्म का फ्लूइड पोर्शन होता है, इसको हम क्या कहते हैं? साइटोसोल कहते हैं। इसके अलावा सेल्स के दूसरे पार्ट में ये आरएनए मौजूद होता है। जिस तरह के ऑर्गेनेली एंडोप्लाज्म, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहाँ पर ये आरएनए मौजूद होंगे, ठीक है ना। तो ये 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए और आरएनए। ये सेल्स की किन किन जगह प्रेजेंट होते हैं, ये हमने इसकी अकरेंस पढ़ ली। अब नेक्स्ट हम इसकी कंपोजिशन पढ़ेंगे कि ये न्यूक्लिक एसिड बनते किस तरह हैं। अब न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। अब ये इतना कॉम्प्लेक्स है, ये बनता कैसे है कि स्मॉल यूनिट मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बना रहे होते हैं। अगर आरएनए है तो उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड मिलके बनेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? राइबोन्यूक्लियोटाइड बने कहेंगे। डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड है उसको हम क्या कहेंगे? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड कहेंगे। तो अब हमने ये पढ़ना है कि न्यूक्लियोटाइड बेसिकली होते क्या हैं, ये किन स्मॉल यूनिट से मिलके बनते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो बेसिकली 3 सब यूनिट से मिलके बनते हैं। ये देखिए 3 बेसिक यूनिट से मिलके बनते हैं। एक है इसमें पेंटोज शुगर, इसमें दूसरी आती है इसमें नाइट्रोजनस बेस, और तीसरा इसमें है फॉस्फोरिक एसिड। तो ये 3 चीज़ें मिलके क्या कर रही होती है? एक न्यूक्लियोटाइड को बना रही होती हैं। हम सबसे पहले पेंटोज शुगर के बारे में स्टडी करते हैं कि पेंटोज शुगर इसमें कैसी होती है। अब पेंटोज शुगर हमने पढ़ा हुआ कि ये मोनोसेक्राइड है। अब पेंटोज शुगर जिसमें 5 कार्बन रिंग होंगी, ठीक है। अब 5 कार्बन वाली कौन सी शुगर है? वो राइबोस शुगर है। हमने सेकंड चैप्टर में बड़ी डिटेल से स्टार्टिंग में पढ़ लिया है। अब राइबोस शुगर मोनोसेक्राइड कैसे? हमने मोनोसेक्राइड का फार्मूला पढ़ा हुआ है CH2O, इसके साथ N लगा होता है। इसका मतलब है आप जितने भी नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे वो मोनोसेक्राइड का आगे आगे टाइप्स का फार्मूला बनता जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि हमने कहा कि 5 कार्बन वाली शुगर होगी पेंटोज शुगर, तो 5 के साथ N की जगह 5 लगा दें तो C5H10O5 हो जाएगा। तो ये क्या? ये राइबोस शुगर का फार्मूला हो गया C5H10O5। अब राइबोस शुगर को ड्रा करें तो मैंने कहा कि ये 5 कार्बन वाली शुगर होती है, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे 5 कार्बन लगी हुई हैं। तो कार्बन नंबर 1 पे
OH ग्रुप ऊपर लगा होता है, बाकियों का OH ग्रुप नीचे लगा होगा, ठीक है। जैसे OH ग्रुप ऊपर तो H नीचे आ गया, H ऊपर OH नीचे आ गया, H ऊपर OH नीचे, C के साथ यहाँ पर CH2 होगा, क्योंकि इसका H और इसका H मिलेंगे तो वो CH2 बना देंगे, तो इसका OH ऊपर लगा हुआ है। तो ये क्या है, ये राइबोज शुगर का फार्मूला है। तो राइबोज शुगर, ये वाली शुगर जिस न्यूक्लिक एसिड के अंदर होगी उसको हम कहेंगे राइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA, ठीक है। अब DNA क्या है, DNA कहते हैं डीऑक्सी राइबो। अब डी का मतलब होता है रिमूव करना, ऑक्सी मीन ऑक्सीजन, इसका मतलब है हमने राइबोज शुगर के अंदर से एक ऑक्सीजन को रिमूव कर देना है। तो कार्बन नंबर 2 पे जो OH ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ से हम एक ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे तो वो वाला कंपाउंड क्या बन जाएगा, वो डीऑक्सी राइबोज शुगर बन जाएगी। कि हमने इस राइबोज शुगर में से कार्बन नंबर 2 से एक ऑक्सीजन रिमूव कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, डीऑक्सी राइबोज शुगर बन जाएगी। और इसका जो फार्मूला है वो क्या हो गया, C5H10O4 हो जाएगा, क्योंकि हमने एक ऑक्सीजन रिमूव कर दी है। समझ आ गई। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर में डिफरेंस क्या है। राइबोज शुगर में 5 कार्बन होती हैं और O भी 5 होती हैं, लेकिन डीऑक्सी राइबोज में एक ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है और O4 रह जाती है। ऑक्सीजन कहाँ से रिमूव होती है, कार्बन नंबर 2 से। अब नेक्स्ट हम कंपाउंड की बात करें, नेक्स्ट कौन सा कंपाउंड मिलके बना रहे होते हैं, नाइट्रोजनस बेस। अब नेक्स्ट जो है वो नाइट्रोजनस बेस जो है ये मिलेंगी इसके साथ पेंटोज शुगर के साथ, और आगे फास्फोरिक ग्रुप भी मिलेगा, तो ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। अब न्यूक्लियोटाइड की हम दूसरी यूनिट पढ़े हैं, वो है नाइट्रोजनस बेस। अब नाइट्रोजनस बेस क्या होती हैं, अब डीएनओ और आरएनए की बात करें तो डीएनओ और आरएनए में दो तरह की नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद होती हैं, एक होती है पायरीमिडीन, एक होती है प्यूरीन। अब इन दोनों में शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में जाता है कि पायरीमिडीन और प्यूरीन में डिफरेंसेस क्या है, या ये एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेते हैं कि पायरीमिडीन जो और प्यूरीन क्या है, एमसीक्यूज इसमें से आते हैं, ये आपने ध्यान से स्टडी करना है। अब पायरीमिडीन की बात करें तो पायरीमिडीन जो है ये स्मॉलर बेसिस हैं, इसके उल्ट प्यूरीन जो है ये लार्जर बेसिस हैं। अब ये स्मॉलर क्यों है पायरीमिडीन, क्योंकि पायरीमिडीन जो है वो सिंगल रिंग्ड है, ये एक ही रिंग्ड बना हुआ है, ये एक ही रिंग, ठीक है। तो पायरीमिडीन क्या है, ये स्मॉलर क्यों, क्योंकि इसमें एक रिंग से स्ट्रक्चर है। प्यूरीन जो है ये लार्जर क्यों, क्योंकि इसमें डबल रिंग से स्ट्रक्चर है। इसमें एक 6 कॉर्नर रिंग और दूसरा 5 कॉर्नर रिंग शामिल है। इसमें क्या सिर्फ एक ही रिंग है 6 कॉर्नर वाला, ठीक है। तो पायरीमिडीन में साइटोसिन आता है, यूरासिल आता है और थायामीन आता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। पायरीमिडीन में 3 नाइट्रोजन बेसिस आती हैं, साइटोसिन, यूरासिल और थायामीन, जबकि प्यूरीन में 2 आती हैं, एडेनिन और गुवानिन। अब ये है डीएनए। डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस 2 टाइप की हैं, पायरीमिडीन और प्यूरीन। पायरीमिडीन में साइटोसिन ये आता है, साइटोसिन, यूरासिल और थायामीन इसमें। अब डीएनए की बात करें तो डीएनए में यूरासिल नहीं होगा, डीएनए में सिर्फ थायामीन होगा, साइटोसिन और थायामीन, एडेनिन और गुवानिन। तो एक न्यूक्लिक एसिड में 4 नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। एक न्यूक्लिक एसिड में अगर हम डीएनए की बात करें तो एक डीएनए एक ये न्यूक्लिक एसिड है। अब इस डीएनए के अंदर कितनी नाइट्रोजनस बेसिस हैं, 4 कौन कौन सी, साइटोसिन और यूरासिल की बजाय यहाँ पे थायामीन होगा, ठीक है। तो डीएनए के 1 2 ये और एडेनिन और गुवानिन 2 ये 4 हो गई। इस तरह आरएनए की बात करें तो आरएनए में भी 4 नाइट्रोजनस बेसिस होगी। कौन कौन सी, आरएनए में साइटोसिन और यूरासिल होगी, इसमें थायामीन नहीं होती, और यहाँ पे एडेनिन और गुवानिन होगी। तो यहाँ पर 2 डिफरेंसेस बनने, एक डीएनए और आरएनए में डिफरेंसेस क्या है। आरएनए कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि इसमें राइबोज शुगर होती है। डीएनए कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि इसमें कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन रिमूव हुई होती है। एक डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है कि आरएनए में यूरासिल होता है इंस्टेड ऑफ थायामीन, थायामीन की बजाय आरएनए में क्या है, यूरासिल होगा। डीएनए में क्या है, थायामीन होगा बजाय यूरासिल के। तो ये डिफरेंसेस आपने याद रखने हैं। तो ये नाइट्रोजनस बेसिस का भी आपको पता चल गया। नेक्स्ट हम जी स्टडी कर रहे हैं जी फास्फोरिक एसिड, ठीक है। तो ये देखिए मैंने ड्रा करके दिखा दिया कि डीएनए में कौन कौन सी नाइट्रोजनस बेसिस हैं, एडेनिन, गुवानिन, साइटोसिन और थायामीन। आरएनए में थायामीन की बजाय क्या लग गया, यूरासिल लग गया। तो ये दोनों कंपाउंड, ये डीएनए और आरएनए में डिफरेंस बन गया। फास्फोरिक एसिड, अब ये ग्रुप है फास्फोरिक एसिड, ये ग्रुप लगा होगा, ठीक है। पेंटोज शुगर के साथ कार्बन नंबर 5 पे ऊपर क्या लगा होगा, फास्फोरिक एसिड ग्रुप लगा होगा। अब फास्फोरिक एसिड ग्रुप की अगर हम बात करें तो फास्फोरिक एसिड का फार्मूला क्या है, H3PO4।